हेलो स्टूडेंट। आज हम विमीय विश्लेषण का विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है विमीय विश्लेषण का, जिसमें हमने बताया था कि भौतिक राशियों की विमाएँ कुछ कि ठीक है कितनी भौतिक राशियां हैं और उन भौतिक राशियों की विमाएँ कौन कौन सी हैं, किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताई है। तो आज जो है मैं विमीय विश्लेषण का ही, डायमेंशनल एनालिसिस का ही दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा, दूसरा हेडिंग पढ़ूंगा, जो कि विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानना आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही दिया था कि विमीय विश्लेषण का प्रारंभ सर्वप्रथम फॉरियर ने किया, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, बेसिक चीज़ें भी याद रखनी चाहिए, ठीक है, कभी कभी काम आ जाती हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम आपको ले चल रहे हैं विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण, डायमेंशनल फार्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके, तो भाई विमीय सूत्र क्या होता है और विमीय समीकरण क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। और मैं आपसे बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और फिजिक्स कंटिन्यू चल रही है क्लास, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास 11-12 की हिंदी मीडियम की क्लास कंटिन्यू चल रही है, रन कर रही है, आप लोग कर सकते हैं, ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं, नई बैच स्टार्ट होगी, ठीक है, जो कि जिसका सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में ही चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देरी नहीं करते हुए अब हम विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण को आपको बताते हैं कि भाई विमीय सूत्र होता क्या है, विमीय समीकरण क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं मेन पॉइंट पे। भाई विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण हमें पढ़ना था, तो हम आ गए हैं मेन पॉइंट पे। पहले हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूले। भाई विमीय सूत्र होता क्या है, डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भौतिक राशि, ठीक है, अब किसी भौतिक राशि का मतलब उसमें व्युत्पन्न राशि भी शामिल है, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। समझ गए ना, कि मान लीजिए यहाँ पे व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि का हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। भाई 7 मूल राशियां होती हैं, तो 7 मूल राशियों का विमीय सूत्र कैसे डिनोट करते हैं भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। अगर आप नए हैं स्टूडेंट और हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं आप, और नोट्स बनाते चले आप लोग साथ में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। चलिए हम नीचे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यांत्रिकी में किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र का स्वरूप, किसमें, ये पॉइंट याद रखना, यांत्रिकी में मीन्स मैकेनिक्स जब तक हम पढ़ेंगे उसमें विमीय सूत्र का स्वरूप जो है MLT का ही होगा, ठीक है, MALBTC, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से MALB एंड TC, ठीक है। तो इस प्रकार से विमीय सूत्र का स्वरूप होता है, ऐसे ही हम लिखते हैं, सही तरीका हमारा यही है। नहीं तो कहीं मान लीजिए वेग का फार्मूला आया LT-1, तो हमने LT-1 लिख दिया, M लिखा ही नहीं। मतलब लिखिए M, लेकिन M 0 लिखिए, ठीक है, यहाँ पर A के स्थान पर 0 होना चाहिए और L के स्थान पर 1 छिपा रहता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, L और T-1,
तो यहाँ पर t-1 के हो जाएगा। ठीक है, तो m0l t-1 ये वेग का सूत्र इस तरह लिखेंगे हम। लेकिन हम लोग जो है टाइम बचाते हुए हम लोग LT-1 ही लिख देते हैं। जैसे कभी मान लीजिए एग्ज़ाम में ही आया तो एग्ज़ाम में भी हम लोग जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा टाइम कम लगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन रहते हैं तो टाइम हमारे पास कम क्या पर्याप्त रहता है। लेकिन हम लोग जो है हम लोगों को थोड़ा सा टाइम या फिर किसी की स्पीड लिखने की कम है तो उसमें थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कहेंगे कि हमें तो पूरा आता था। लेकिन जो है तो स्पीड भी आप लोग बनाते रहिए भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी लिखने की। ठीक है, और आप लोग समझते चलिए। मैंने क्या बताया कि यांत्रिकी में किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र का स्वरूप कैसा होगा, बड़े ब्रैकेट में लिखना है MALBTC, ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, MA ये नहीं पढ़ना है M की पावर A L की पावर B T की पावर C, ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत है। इस तरह उच्चारण इसका नहीं है। जो उच्चारण सही है वो इस तरह पढ़ेंगे आप कि MALB एंड TC। ओके, तो MALBTC बड़े ब्रैकेट में ये विमीय सूत्र का स्वरूप है। ऐसे ही हम विमीय सूत्र को दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इतना होता है। जहां पर A B और C क्या है, ये जो A है B है और C है, ये क्या है, उस राशि की विमाएं हैं। क्या हैं, उस राशि की विमाएं हैं। ठीक है, अब आइए विमीय समीकरण क्या होता है ये चीज जान लेते हैं भाई। डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह समीकरण जो भौतिक राशि को वर्ग कोष्ठक में लिखकर, क्या, वर्ग कोष्ठक में लिखकर विमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होता है। क्या, विमीय सूत्र के रखने से प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गया ना। तो मैंने क्या कहा कि वह समीकरण जो भौतिक राशि को वर्ग कोष्ठक में लिखकर विमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होती है। समझ गए ना, भौतिक राशि को, ठीक है, वर्ग कोष्ठक में लिखकर, भाई ये वर्ग कोष्ठक ही तो है, विमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भौतिक राशि इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। समझ गए ना। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं, इसका और अच्छे से समझाएंगे हम आपको, क्योंकि ये तो अभी डेफिनीशन आपने पढ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि कैसे भौतिक राशि और विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, विमा कैसे लिखा जाएगा और विमीय समीकरण। ठीक है, और तो यहाँ पे देख ही लिया कि यांत्रिकी में किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र का स्वरूप जो है हमारा MALB और TC के होता है। ठीक है, तो और ये बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जहाँ पर ABC वो क्या है, विमाएं हैं। ठीक है, भौतिक राशि की विमाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं भाई। अब यहाँ पर आप देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया है आपको दिखाने के लिए सारणी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कि एक खाने में मैंने लिया भौतिक राशि, दूसरी जगह जो है मैंने विमीय सूत्र ले लिया, तीसरी जगह विमा ले लिया, और चौथी जगह विमीय समीकरण दिखाने के लिए आपको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई पहली भौतिक राशि में आयतन ले लिया हूँ। ठीक है, आयतन। अब आयतन का विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं भाई, देख लीजिए आप। ठीक है, M0L3T0। मैं पिछली वीडियो में, अगर हमारी आप देखेंगे, मैंने जो पिछली वीडियो में बताया कि आयतन का जो है डायरेक्ट मैंने विमीय सूत्र निकाल दिया था L3। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में L3। ठीक है, मैंने M0T0 नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन वैसे भी लिखा जा सकता है। मैंने क्या बताया कि समय की बचत। ठीक है, लेकिन अगर सही तरीके से हम लिखें आयतन के विमीय सूत्र को तो हम, वो भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही है, ये कहेंगे हम। लिखने का तरीका पूरी तरह से सही है ये M0L3T0। ठीक है, और विमा इसकी क्या होगी भाई, जो पावर में है इसकी, घातें जो हैं भौतिक राशियों पर जो घातें लगाई जाती हैं
वो क्या कहलाती हैं, विमाएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो m के ऊपर 0 लगा हुआ है पावर, ठीक है, l के ऊपर 3 लगा हुआ है, t के ऊपर 0 लगा हुआ है, तो m0 l3 t0 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, विमा क्या हो जाएगी, 0 3 0। विमीय समीकरण कैसे लिखेंगे भाई आयतन का, तो आयतन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, भौतिक राशि बराबर का विमीय सूत्र। तो आयतन बराबर m0 l3 t0, ये विमीय सूत्र हो गया। तो ये पूरा क्या कहलाया, विमीय समीकरण। आयतन बराबर m0 l3 t0 क्या कहलाया, विमीय समीकरण है आयतन का। इसी तरह घनत्व का विमीय सूत्र m l-3 t0। m की पावर 1 है, तो भाई 1 छिपा है ना, इसलिए हम m की पावर 1 शो नहीं करते, नहीं दिखाते, जैसे हम मैथ में भी सॉल्व करते वैसे ही। ठीक है, तो m l-3 t0। ठीक है, विमा क्या होगी, m की पावर 1 है तो छिपा हुआ है ना, तो भाई 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा भाई विमा क्या है m की, तो m की पावर 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, l की पावर -3 तो -3, और t की पावर 0 है तो 0। ठीक है, तो 1 -3 0 विमा आ गई। ठीक है, किसकी, घनत्व की। ठीक है, विमीय समीकरण कैसे लिखेंगे हम घनत्व का, घनत्व बराबर m l-3 t0, यही है विमीय सूत्र। ठीक है, तो भौतिक राशि बराबर विमीय सूत्र, मतलब घनत्व का विमीय समीकरण मिल गया हमें। अब वेग में आते हैं भाई, ठीक है, वेलोसिटी में, तो यहाँ पर विमीय सूत्र क्या होगा, LT-1 मैंने लिखा था पीछे, अगर पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही तरीका लिखने का हमारा यही है, m0 l-t-1 के। ठीक है, तो यहाँ पर विमा क्या होगी, 0 1 एंड -1। ओके, और विमीय समीकरण क्या होगा, वेग बराबर m0 l-t-1, वैसे ही जैसे आयतन और घनत्व का लिखा। ठीक है, बल भौतिक राशि ले लिया, विमीय सूत्र क्या होगा भैया, ml-t-2 के। ओके, अंडरस्टैंड। देन m की पावर 1 है तो छिपा हुआ है, l की पावर 1 है तो छिपा हुआ है। ठीक है, t-2 है, तो क्या होगा, यहाँ पर विमा क्या होगी भाई भौतिक राशि की, 1 1 -2। ओके, कॉमा लगाते हुए लिखिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के। ठीक है, अब भाई बल का विमीय समीकरण कैसे लिखेंगे, विमीय समीकरण। ठीक है, तो बल बराबर ml-t-2 के। ओके, तो आई होप कि आपको भौतिक राशि, विमीय सूत्र, विमा लिखना और विमीय समीकरण लिखना आ गया होगा कि भाई विमीय समीकरण हम कैसे लिखेंगे। अगर भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम निकालना सीख गए हैं, तो भाई विमीय समीकरण कैसे लिखेंगे ये भी हम इस वीडियो में जान चुके हैं। तो आप लोग जो है कायदे से पूरी तरह से नोट्स बनाते चलिए साथ में, और समझते चलिए। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए वहाँ पर आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं पिछली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। ठीक है, विमीय विश्लेषण होगा डायमेंशनल एनालिसिस करके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, विमीय सूत्र का डेफिनेशन पढ़ा, विमीय समीकरण का डेफिनेशन पढ़ा, विमीय समीकरण लिखने का तरीका कैसे है वो भी मैंने सीखा। ठीक है, हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे आपसे। ठीक है, और बीएससी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बीएससी की क्लास फिर से स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो आप देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों को जानकारी दी थी कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इसकी वजह से जो है बीच में क्लास ड्रॉप करनी पड़ी थी। ठीक है, तो अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सॉरी। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, इसलिए अब हमारी क्लास फिर कंटिन्यू रन होने वाली है बीएससी की भी। ठीक है, 11 12 की तो रन हो चल चुकी हैं। ठीक है, कंटिन्यू रन कर रही हैं क्लासेस। ठीक है, हिंदी मीडियम की 11 12 की, लेकिन अभी जो है बीएससी की क्लासेज जो है हम रन करने वाले हैं, और हम उसको बताएंगे, आपको डेट भी बता देंगे, और बैच कब से स्टार्ट हो रही है उसको भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, आज कल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आप लोग इस समय पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि धनतेरस दिवाली है, और आप लोगों को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को। ठीक है, हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, आप लोग
इंजॉय करिए और साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर लीजिए। ठीक है।